यो व्हाट्स अप गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ इजिप्ट के पिरामिड्स में। मैं हूँ एक फोटोग्राफर और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इन पिरामिड्स के अंदर जाकर एक मम्मी का फोटो खींचना है और अगर ये काम मैं नहीं कर पाता या किसी वजह से मेरी जान चले जाती है तो लोग मुझे एक बहुत बड़ा बेवकूफ समझेंगे। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अमेंटी। आज से पहले ये पिरामिड्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते थे बट आज मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा डरावने से लग रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और सबसे बुरी बात, मैं यहाँ पर इस सुनसान से एरिया में अकेला हूँ और देखने में ऐसा लग रहा है भाई थोड़ी देर में जैसे सनसेट भी हो जाएगा और काफी खतरनाक वाला अंधेरा होने वाला है। फिलहाल अभी चलते हैं इस जगह के अंदर। मुझे पता है आज तक मैंने जितना भी इंटरनेट पे इन पिरामिड्स के बारे में पढ़ा है, जितना भी देखा है, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। शायद से तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये जो पिरामिड्स है ना, आज तक प्रूफ नहीं हो पाया कि भाई ये इंसानों ने बनाया है। इसके ऊपर जितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं ना, आज से सालों पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। और तो और ये 3 पिरामिड्स होते हैं। तीसरा वाला कहाँ पर है? अच्छा ये रहा। ये तीनों के ही तीनों स्टार्स के साथ भी लिंक्ड है। तो बहुत ज्यादा माना जाता है कि ये पिरामिड्स बनाने में एलियंस का हाथ था। और यहाँ पर एक प्लेन जा रहा है, मतलब आसपास इंसान तो रहते हैं। बाकी हाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी इंसान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और हाँ, अगर मैं वो फोटो खींच लेता हूँ तो हम लोग देखो बहुत रिच हो जाएंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे और तो और हमारा हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। एक फोटोग्राफर भाई ऐसी पिक्चर्स तभी क्लिक करता है जब उसको बहुत फायदा दिखे। और तो और भाई ये काम इतना आसान नहीं है। ये काम करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। और एक सेकेंड, ये अंधेरा कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? ठीक है, अभी हमें तो अंदर जाना है। अंदर तो वैसे ही लाइट आएगी नहीं, तो ऐसे कुछ खास फायदा नहीं, अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। लेट्स गो। काफी प्यार से दरवाजा खुल चुका है और अभी ये जो पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता है, शायद से एग्जैक्टली यही वो रास्ता जो स्ट्रेट अंदर जाता है। इसके अंदर भाई मैंने बहुत मूवीज में देखा है, बहुत कार्टून्स में देखा है। एक मम्मी होती है भाई जिसकी पट्टियां बंदी होती है और वो एक मतलब कॉफिन में पैक्ड रहती है और हमेशा भाई कुछ ना कुछ खतरनाक सीन ही होता है जहाँ भी देखा है। बट आज लिटरली फील हो रहा है भाई कि मैं सचमुच में इस पिरामिड के अंदर जा रहा हूँ। बाय द वे, ये जो तीनों पिरामिड्स है ना, सबके नाम अलग अलग है। ये मेन वाला है, इस वाले का नाम है पिरामिड ऑफ गाजा। बाकी हाँ, वॉल्स पर ना अलग अलग टाइप का टेक्सचर वगैरह बने हैं। हम लोग टॉर्च तो साथ लाए हैं ना। वाह भाई वाह, यहाँ हम लोग अंदर की लाइट्स पे डिपेंड है, हमारे साथ हम कोई टॉर्च भी नहीं लाए। बाकी ठीक है, मैंने पता है व्लॉग्स वगैरह में देखा है लोग थोड़ा बहुत अंदर जाते हैं। यहाँ से इन लोगों ने बना तो रखा है चुपचाप चलने, लेकिन यार ऐसे अंदर जाने के लिए कितने गट्स चाहिए भाई, वो भी रात के टाइम पे। इस गेम में भाई कुछ तो गलत होएगा हमारे साथ, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, बट क्या होगा वो नहीं पता। राइट क्लिक टू टेक पिक्चर, टेक फोटोज ऑफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग। बाय द वे, एक चीज मैं बताना भूल गया था, मुझे रूडियोमोन्स नाम के एक मम्मी का फोटो खींचना है। और वैसे अगर हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखता है तो हम उसकी भी फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम एक फोटोग्राफर है। ये सब बिकेगा भाई मार्केट में जाके। यहाँ पर भी अंदर कुछ है, ये भी क्लिक कर लेते हैं। और आगे लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है क्या भाई? एक सेकंड रुको, इधर जाना है मुझे। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ भाई, जिन रास्तों से मैं अंदर जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से वापस बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि भाई एक तो इतना अंधेरा है, कुछ नजर ही नहीं आएगा। सामने भी कुछ बना हुआ है, इसकी भी फोटो। वेट, ये क्या था? ठीक है, हमने इसका फोटो जो है क्लिक कर लिया। यहाँ से बाहर निकल सकते हैं हम लोग। वहां पे शायद से लाइट कम था इसलिए फ्लैश जला क्या? और मेरे को भी जाना कहाँ है इतने अंधेरे में? मेरे पे कोई लाइट नहीं है क्या यार? रुको यार। ओके, थोड़ा पास आगे क्लिक करनी होती है। ठीक है, तो जो चीजें मुझे दिखी थी ना भाई, मैं उनकी फोटोज क्लिक करता जा रहा हूँ। आई नीड मोर लाइट टू टेक मोर फोटोज। इसकी भी खींच लेते हैं। मुझे अगर और लाइट चाहिए फोटोज क्लिक करने के लिए तो जनरेटर है ना यहाँ पे, इसे ऑन कर देते हैं। ओ, ये हुई ना बात। भाई ये साउंड इतनी तेज क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है पानी की मोटर चलाई है। बाकी हाँ ठीक है, आगे का थोड़ा सा रास्ता खुल चुका। ये क्या था भाई? रैंडम जंप्स क्यों? मालूम है ये जगह हॉरर है, हॉरर गेम खेल रहे हैं, बट कुछ भी। लेकिन यार कुछ भी कहो, गेम के जो ग्राफिक्स है ना, इनसेन है भाई। मजा आ रहा है पिरामिड में घूमने में। यहाँ पर भी कुछ तो बना हुआ है, ढंग से नहीं खींच पाएगी यार इसकी फोटो। क्या यहाँ का जो जनरेटर है ये भी मैं ऑन कर सकता हूँ? होना तो चाहिए यार। वो वेट, इधर एक रास्ता जा रहा है यार, बड़ा डर सा लग रहा है यार पिरामिड में घूमने में। ओ वेट, यहाँ पर भी कोई मम्मी थी, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करी। फोटो तो क्लिक कर लिया वैसे मैंने, ये भी मस्त दिख रहा है। ओह, ये कुछ तो है भाई। मैं बहुत सारी फोटोज खींचता तो जा रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं चल रहा कि इन फोटोज का करना क्या है। ओके वेट रुको, इस जनरेटर की जो लाइट है ना वो मैं अब ऑन कर सकता हूँ, पहले नहीं आ रहा था ऑप्शन।
बट हाँ, तो बेसिकली मुझे आगे बढ़ना है, फोटोज क्लिक करनी है और जनरेटर ऑन करके फिर आगे बढ़ना है। और इस बार ये जो लाइट्स ऑन हुई है ना, समझ नहीं आया कहाँ की हुई है, इधर की हुई है क्या? यहाँ भी अंधेरा है। ओ अच्छा, यहाँ पे आगे जाने की जो लाइट्स है। ओ भाई हेलो, लाइट कैसे बंद हो गया अपने आप? दोबारा नहीं। अरे भाई लाइट क्यों बंद हो जा रहा है? इनकी फोटो खींच के जाऊं क्या आगे? आओ तुम्हारी भी खींच देता हूँ। तुम्हारी फोटो से नहीं खींच पा रही भाई, कैमरा में स्टोरेज भर गया भाई। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। ये क्या है, इसकी भी खींचो क्या? 1 मिनट रुको, अब एक बार आगे बढ़ते हैं। ओह, तो मुझे सारी की सारी चीजों की फोटो कैप्चर करनी है, वरना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ओए ये क्या आवाज आ रही है भाई? ये पता नहीं, कुछ तो वियर्ड सा साउंड आ रहा है जैसे मैं इस जगह के पास जा रहा हूँ, बट मेरे को फोटो तो क्लिक करना है भाई। ये क्या है? भाई मुझे इस चीज की फोटो नहीं क्लिक करनी चाहिए थी यार। यहाँ पर मुझे एक फ्लैशलाइट मिला भाई। ओह फाइनली कुछ ढंग की चीज मुझे मिली। मैंने पता नहीं ऐसे क्या गलती कर दी यार उसकी फोटो खींच के। अभी ना बहुत सारे जो डार्क एरियाज थे वहां पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सब कुछ पहले जैसा ही है ना यार? यहाँ कोई आया तो नहीं ना मेरा पीछा पीछा करने? ठीक है, सब कुछ ओके है। इस एरिया से ना अभी बाहर निकल सकते हैं शायद। देखो यार अब आगे किधर जाना है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा लग रहा है अगर हमें टॉर्च मिली है ना तो मैं डार्क एरियाज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और यहाँ पर कुछ तो पजल है, बट उस पजल को सॉल्व करने से पहले भाई अगल बगल देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ वाला सीन तो नहीं है। हाँ समझ आया। यहाँ पर देखो कुछ एक ना पीस लगा है ट्रायंगुलर सा, और इधर भी मुझे एक ट्रायंगुलर पीस लाके लगाना है कहीं से। तो ये पीछे एक छोटा सा पैसेज जा रहा है, क्राउच करके इधर तो आ गए हैं। इधर से वो मुझे आइटम मिलने का लग रहा है। इधर भी लॉक है क्या? ये तो वार्निंग, डेंजर ऑफ डेथ, ट्रैजिक इवेंट्स हॉन्ट दिस प्लेस, एंट्री इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, इफ यू एंटर your death will be solely your responsibility। भाई देखो अगर हम अंदर जाते हैं तो डेथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मेरे को लग रहा है हो ही जाएगी। ओए! अभी तो गया भी नहीं मैं भाई। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई जस्ट पीछे से गया मेरे। ओके अरे नहीं यार, अंदर नहीं जाना। अंदर आ चुके हैं भाई, खतरनाक है। जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि मैं एक इजिप्ट के पिरामिड में हूँ, तब ये चीज और ज्यादा डरा रही है। मुझे एक वो छोटा सा पीस चाहिए ना, वही मेरा मेन टारगेट है। उससे एक दरवाजा खुलेगा, बट वो मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नो आइडिया। बट हाँ, इन छोटे छोटे रस्तों को, छोटे छोटे कमरों को सब एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बट यार क्या क्रेजी स्ट्रक्चर है यार पिरामिड का। ओ भाई 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 भाई, स्लो मोशन पे मत खुले। द क्वींस टॉम्ब इज प्रोबेबली हियर। हो सकता है भाई। भाई फोटो वोटो क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आवाजें आ रही है यार यहाँ पे। भाई किसी भी फोटोग्राफर के अंदर इतने गट्स तो नहीं हो सकते यार। भूत में भी इतने गट्स नहीं होंगे, वो यहाँ के खुद डर जाएगा भाई। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई बड़ा अलग से एक साउंड आ रहा है यार। तो पिरामिड के अंदर जितने भी यहाँ के राजा रानी थे उन सब की कब्र है। मरने के बाद सबको यहीं रखा गया था। और ये कौन सी जगह यार? यहाँ पर नहीं आया मैं शायद। सब कुछ एकदम टूटा फूटा इधर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक रस्सी जा रही है जो की आ रही है इधर। ओ वेट, दरवाजा खुला। मेरे सर पे मत गिर जाइए भाई। यार मैं सच बता रहा हूँ, सारे के सारे रास्ते भूल गया हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। मैं बस एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर क्या क्या बना हुआ है। भाई ये क्या है? कोई नोट पड़ा है यहाँ पे। हेनरी कॉलवेल्स लेटर टू दोज हु कम आफ्टर मी, माय नेम इज हेनरी कॉलवेल, इट्स 1922 and I am leaving this note for anyone who finds it. I came into this tomb searching for answers about the connection between ancient Egyptians and being from beyond our world. I know I might not make it out alive, but I need to know the truth before it's too late. This place isn't just stone. It watches, it listens. If you feel it too, trust your instincts. भाई ये कह रहा है कि ये जगह ना सिर्फ पत्थर पत्थर नहीं है, ये जगह सब सुनती है, सब देखती है। और अगर तुम्हें भी ये फील हो रहा है, I'll try to leave more notes to guide you if I survive long enough to write them. भाई तो 1922 में भी यहाँ पर एक बंदा आया था हेनरी, उसने ये नोट लिखा है और इसने कहा कि ये और भी नोट हमारे लिए छोड़ेगा अगर ये जिंदा बचा तो। बट नाउ आई हैव टू रन, द एयर हैज टर्न्ड कोल्ड एंड आई स्वेयर आई कैन हियर हर, द क्वींस स्पिरिट इज क्लोज, टू क्लोज, इफ यू हियर द विस्पर्स डोंट लुक बैक। भाई इसने मुझे एक हिंट दिया है कि तुम्हें अगर कुछ आवाज वगैरह आती है किसी की तो बस पीछे मत देखना। ये कौन है? क्वीन? ये तो मुझे जस्ट सामने ही दिख गई। ओ भाई नहीं यार, ये तो मार ही देगी मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आगे गया तो। नोट पढ़ते ही हेलो मैं वेट ये क्या हुआ? वो अचानक से गायब हो गई। भाई
क्या गिरा पीछे? भाई पीछे कुछ तो हुआ है, ऐसे लग कोई दरवाजा खुला। ये क्या हो गया? ये नीचे की सीढ़ियां कहाँ से आ गई? ओ नहीं यार नहीं भाई, डर लग रहा आगे जाने में। भाई तुम प्लीज ऐसी एकदम स्टिल खड़े रहना। भाई वो क्वीन ही थी, मैं 100% श्योर हूँ। मुझे फोटो क्लिक करना चाहिए था। कितना डम हूँ यार मैं। ये वापस इधर से वही वाली आवाज आ रही है जो आवाज पहले आया करती थी, और अगर मैंने इधर का फोटो खींचा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। और ये क्या है? ये पहले ऐसा ही था? पता नहीं यार। ओ, जो मुझे दिख रहा है वो कैमरास को नहीं दिख रहा, बट जो कैमरास को दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। कैमरास में कुछ अलग ही फोटोज कैप्चर हो रही है। भाई मैं क्या इन फोटोज को देख सकता हूँ दोबारा? पता नहीं भाई कैसे देख सकता हूँ या देख भी नहीं सकता, कुछ नहीं पता। मुझे यहाँ से पीछे जाना है या आगे जाना है ये भी नहीं समझ आ रहा। क्या मुझे दोबारा एक फोटो क्लिक करना चाहिए? ओके वेट, मैं नहीं क्लिक कर सकता। देखो यार, यहाँ से मैं आगे तो नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से अब पीछे ही जाना पड़ेगा। बट मुझे ओके वेट, मैं पीछे भी नहीं जा सकता। ओ यहाँ है रास्ता एक, यहाँ पे भी क्या था? एक सेकेंड, फोटो खींचेंगे। इस बार तो सब कुछ सेम रहा है। मुझे लग रहा था कैमरे में कुछ अलग कैप्चर होगा। ये मम्मी का आगे का जो गेट है या पता नहीं कवर है वो अपने आप खुल के गिर गया भाई। और यहाँ पर एक नोट हो रहा है, इसकी भी फोटो खींचेंगे। इस नोट में क्या लिखा है भाई? ये भी एक और हेनरी कॉल्डवेल्स का लेटर है। I am now near the tomb of Rudimon, the great pharaoh of Egypt's second millennium. An intense fear grips me as the legends warn that approaching the pharaoh's remains will awaken his wrath and bring terrifying consequences. I believe in the legends, but my faith in them won't stop me from pressing forward. I must uncover the truth no matter the cost. भाई ये सब जो चीजें हमारे साथ हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग रुडेमोन के करीब आते जा रहे हैं। ये वाला लेटर हेनरी ने भी इसीलिए लिखा था क्योंकि उसे भी पता चल गया था वो काफी पास आ गया है। बट ना यहाँ से मैं वापस नहीं जा सकता हूँ यार। ये जो सीढ़ी है ना, हम लोग ये क्लाइम नहीं कर सकते। देखो अभी यहाँ पर और भी रास्ते हैं जिनमें मैं जा सकता हूँ, जैसे कि एक ये वाला रास्ता है। ये तो प्रॉपर एक टनल है। लेट्स गो। अचानक से ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पिरामिड के वेट नहीं, हम लोग पिरामिड में। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग पिरामिड से बाहर निकलकर किसी एक अलग ही टनल में आ चुके हैं। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे क्या है क्या है क्या है? क्यों ऐसा साउंड आया भाई? वो एक सेकेंड, यहाँ पर भी प्रॉपर एक टॉम्ब है। और अगर मैं फोटो क्लिक करूंगा तो मुझे पता है बहुत ही एक अलग साउंड आने वाला है मेरे पे। खींच लेते हैं। क्या मुझे इसे हटा के देखना है क्या? कि ओ रुडेमोन पे हम पहुंच गए। इतना आसान तो नहीं होगा। फोटो खींचू क्या? ओ हमने फोटो खींच लिया, अब वापस चलते हैं। चले जाओ ना, हटा भी दूं क्या इसको? अच्छा नहीं, हमें कवर्ड का थोड़ी फोटो खींचना है, इसे हटाना भी तो पड़ेगा। ओ भाई कौन है? भाई कोई चिल्ला रहा है बहुत तेज। मैं फोटो खींच लूं क्या? नहीं यार भाई, ऐसा लग रहा है कि बस वो कोई बहुत तेज रो रहा है। कोई बहुत पुरानी आत्मा बहुत तेज रो रही है। बट मैं फोटो क्लिक करूंगा। प्लीज मुझे मत मारना। देखो अभी वापस जाने का रास्ता यही है। फोटो हमें मिल चुका है, बट क्या हम सही सलामत वापस जा पाएंगे? अरे ये क्या हुआ? ये ऊपर से लाइट कहाँ से आ रहा है? कौन है ऊपर? ओह ये क्या हुआ? हम कहीं और आ गए यार। एक सेकंड, ये सब क्या चल रहा है यार? अचानक से ऐसे लग रहा है मैं किसी और ही जगह पर आ गया हूँ। ये तो दरवाजा बंद हुआ है, खुला है? बंद कर दिया क्या मैंने? अरे खुल नहीं पा रहा वो। एक सेकेंड, मुझे ना यहाँ पर शायद से कोई दरवाजा खोलना है। ये है वो दरवाजा शायद से, बट इसको खोलने के लिए कोई प्रॉपर पजल सॉल्व करना है क्या? फ्रूट्स पड़े हैं भाई यहाँ पर एकदम फ्रेश। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर कोई इंसान आता जाता है क्या डेली? भाई मैं सही बताऊं, अभी ना इतना कह लो कि मैं एक जेल में बंद हो चुका हूँ और अभी इस जेल से कैसे बाहर निकलना है वो नहीं समझ आ रहा। पर एक मटका पड़ा है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कोल्ड्रॉन्स टाइप पड़े हैं। क्या वॉल की शेप्स को देख के मुझे समझना है। देखो यहाँ पर ना स्टैचूज हैं जो अपने हाथ को क्रॉस करके खड़े हैं। दोबारा ट्राई करते हैं एक बारी। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीच में ये कोल्ड्रॉन टाइप पड़ा है ये शायद से ब्रीविंग के लिए है। क्या इसके अंदर मुझे कोई लिक्विड वगैरह लाके डालना है? यहाँ पर बहुत सारे वेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े, बट मैं इनको पिक नहीं कर पा रहा हूँ और इनके अंदर
लिक्विड तो है शायद कुछ। एक सेकेंड यार, कहीं मैं कुछ ऐसे ज्यादा स्लो नहीं सोच रहा, क्योंकि पता है हो क्या रहा है, जब मैं इसे दबा रहा हूँ ना रस्सी नहीं घूम रही है। इस पे चढ़ सकते हैं क्या? अरे एक सेकेंड, ओ ये बीच में अटका हुआ था डंडा, अब खोल सकते हैं गेट को। कॉम्प्लिकेटेड गेम खेल खेल के ना दिमाग सिंपल सोचता ही नहीं है कभी कभी। बट हाँ, दरवाजा खुल चुका है और अभी जिस जगह के अंदर मुझे बंद करा गया था मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ और अभी हम बस उस जगह से बाहर आए हैं, पिरामिड से नहीं। और मुझे पता अभी तक डर लग रहा है, कुछ जो चिल्लाने की बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, किसकी आवाज थी, कहाँ से आ रही थी, कुछ आइडिया नहीं। फोटो खींच लूं? ठीक है भाई, हर चीज की फोटो खींचना वैसे जरूरी नहीं है। और एक चीज मुझे याद रखनी है, उसके नोट में लिखी थी कि अगर कोई विस्पर साउंड आए तो बस मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये अंदर हवा कहाँ से आ रही है? फेट यार, यहाँ पर कोई एनर्जी है, कोई हवा कैसे आ सकती है इसके अंदर? सीट पे बैठ जाऊं? भाई फोटो तो खींच सकते हैं ना भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ अंदर हवा आ कैसे सकती है। यहाँ पर भी एक नोट पड़ा हुआ है हेनरी का ही। इफ यू आर रीडिंग दिस यू हैव प्रोबेबली रियलाइज्ड बाय नाउ दैट दिस प्लेस इजंट एज अबेंडेंट एज इट सीम्स। इट फील्स लाइक वी हैव स्टेप्ड बैक इन टाइम, बट आई बिलीव इट्स फार more complicated than that. It's as if history itself has swallowed us whole, trapping us in some kind of temporal void. This is not good, not good at all. If you need to find a way out of here, whatever you do, don't linger. भाई हेनरी ने लिखा है कि अगर तुम इस नोट को पढ़ रहे हो यानी अब तक तुम्हें इस जगह की असलियत पता चल चुकी है। देखने में तो ये जगह बहुत ऐसे अबैंडेंड सी लगती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई तो है और अभी हमें किसी तरीके से ना यहाँ से बाहर निकलना है और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हमें करना है, बट यहाँ से बाहर निकलना है। बाकी इधर तो मुझे यार कोई भी ऐसे ना रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस एक रूम था, यहाँ से बाहर निकलते। और एक मिनट, ये जितने भी स्टैचूज हैं ये सारे के सारे पहले इधर नहीं दिख रहे थे और ये कुछ ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आ गए। प्लीज मूव मत करना, मुझे जाने दो। क्या बंद क्या कर दिया भाई? हटो भाई, वो अलग ही कुछ था यार। उस सारे के सारे ये मैं वापस उधर ही आ गया यार। एक मिनट रुको, कोई और रास्ता नहीं है क्या यार? उनके पास जाना जरूरी है? शायद से रास्ता ये है। प्लीज मेरे पीछे मत आना। क्या हो गया, रास्ता खुल क्यों नहीं रहा आगे का? वो बाहर का रास्ता है क्या? स्काई दिख रहा है, ओ वाह खुल गया। बट ये कैसा बाहर का रास्ता है भाई? पिरामिड के बीच में और उधर कुछ और ही दुनिया है। ये नॉर्मल अर्थ तो है ही नहीं अपना भाई। पिरामिड के अंदर ही अंदर ये रास्ता किसी दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं ले आया? इतने स्टार्स अर्थ से तो नहीं दिख सकते भाई, कुछ और ही है भाई लग रहा है यहाँ पे तो। ओके अभी हम लोग पिरामिड की एक मिनट, मेरी फ्लैश लाइट को क्या हो गया यार? फ्लैश लाइट की बैटरी खत्म। यहाँ पे कुछ दरवाजे हैं, ये क्या हो रहा है नीचे? भाई मैं जब इधर दबा रहा हूँ उधर कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या है भाई। इधर लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या जेल है क्या भाई यहाँ का? वैसे तो पूरा पिरामिड ही मुझे जेल लग रहा है। एक तो जेल तक ठीक है, अंधेरा जो हो जाता है ना, अरे 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 अरे, मुझे लग रहा था ये प्रॉपर आयरन बार्स है। ये तो भाई साहब कर्टेन की तरह, झूमर की तरह लटका रखे हैं वो लोहे के। और अभी मैं ये वाला गेट खोल सकता हूँ ना? अच्छा अभी भी लॉक्ड ही है वो। ठीक है, हम लोग किसी तरीके से एक जगह पर एंटर कर चुके हैं जहाँ पे ओ ये तो फोटो खींचना बनता है। ओए, ये बड़ा अजीब है भाई। इधर कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ये आवाज जब भी आती है भाई बड़ा डर लगता है भाई। ये दोबारा खींच लूंगा फोटो। भाई फोटो में मेरी तरफ कैसे देख सकता है ये व्यक्ति? इधर क्या है? आँख। नॉर्मली आंखों से हमें नजर नहीं। ओ भाई ये कहाँ गायब हो गया? अब चालू हुई है असली गेम। कोई है? अरे लॉक्ड क्यों है सारे के सारे दरवाजे? भाई मुझे समझ नहीं आया वो इंसान कहाँ गायब हो गया जो लेटा हुआ था उस तरफ। वैसे वो इंसान नहीं था बाय द वे, कुछ और ही था। ओ ये क्या है? क्या ये कोई छुपने की जगह है? भाई अभी कुछ ना नजर नहीं आ रहा है यार सही में। क्या मेरे पीछे से कोई? तो भाई क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। ये दरवाजा खुल चुका है। और क्या ये वही बॉडी है जो? नहीं नहीं ये अलग है। क्या मुझे इसकी फोटो क्लिक करनी चाहिए? करनी पड़ेगी? नहीं जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पर भी एक जगह है यार। ये क्या है? नीड समथिंग। ये कोई दरवाजा है जिसे खोलने के लिए मुझे इस शेप का कुछ इस पे लाके लगाना है। क्या इस शेप का कुछ है? इधर खींचू फोटो? वैसे तो कुछ भी नहीं है उधर। एक सेकंड को फोटो क्लिक करूं। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाली जगह पहले बहुत डार्क थी बट अभी यहाँ पे लाइट आ चुकी है। शायद से वो जो पीस है वो मुझे आगे से मिल जाएगा। कौन चल रहा है मेरे अगल बगल? मैं यहाँ पर कोई और है जो पूरे टाइम मेरे आगे पीछे घूम रहा है। वो बस मुझे देख रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मौका मिलते वो मुझे मारेगा। बाय द वे वो शेप मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी। ये क्या था?
ये दरवाजा पहले ऐसा, ओके वेट, नीड समथिंग। यहाँ पर भी कुछ लगेगा जो कि शायद मुझे आगे से मिलेगा अब वापस। सब कुछ एकदम पहले जैसे ही है ना। ये यहाँ पे लगाते हैं, परफेक्ट। एक नई जगह खुल गई है, वापस से वही आवाज। ओ, गायब हो गई बॉडी और मुझे वो पीस मिल चुका है। ओ! कितनी तेज चिल्लाता हुआ गया वो आदमी। आदमी भी क्यों बोल रहा हूँ भाई उसको। भाई ये वही था जो उस टाइम पर कबर पे लेटा हुआ था और फिर फोटो जब खींची थी तो हमारी तरफ देख रहा था और फिर गायब हो गया। मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, मुझे डर लग रहा था कि पीछे से ना आ जाए। भाई एक और दरवाजा खुला है और इस दरवाजे के इस पार भी यहाँ पर एक मम्मी है। देखो मैं फोटो क्लिक कर करके देखते रहता हूँ कि कब कौन सी फोटो पे कुछ हो जाए। बाकी ये देखो भाई, इस वॉल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ऊपर एक यूएफओ है। वो जितने भी इजिप्शियंस हैं वो उस यूएफओ को प्रे कर रहे हैं या फिर उससे कुछ मांग रहे हैं। क्या एलियंस सच में आए थे क्या भाई इजिप्ट पे, या उन लोगों की ही ये जगह थी, उन्होंने ही बनाया और यहाँ के लोगों ने उन्हें अपना भगवान बना रखा था। पता नहीं यार, मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता, बट मुझे पिरामिड्स के बारे में ये सब पता है कि इनके अंदर बहुत सीक्रेट्स छुपे हैं। जिस टाइम पर बने थे उस टाइम पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं इन्वेंट थी कि ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल भी हो। भाई मैं उल्टा देखता हुआ पता नहीं कहाँ जा रहा था। ये जो जगह ओपन हुई है ना, ऐसा तो मुझे यहाँ पर कुछ मिला नहीं। वो अच्छा इधर इंटरैक्ट करना था। हेनरी कोल्डवेल वाज राइट, इट सीम्स द लेजेंड ऑफ एमएनटी इज ट्रू। भाई ये यूएफओ सचमुच में कुछ तो अलग ही शो कर रहा है यार। ऑलराइट, अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। मैं लास्ट टाइम देख के चला गया था, क्लिक नहीं करा था उस पर। ओके ये क्या लिखा हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में लिखा है समझ नहीं आ रहा, बट इसका ट्रांसलेशन ऑफ इजिप्शियन हीरोग्लिफिक, ये बेसिकली यहाँ का लैंग्वेज होगा इजिप्शियंस का, hieroglyphic language. I think मेरा pronunciation गलत हो सकता है। Pharaoh Rhodemon ascended tonight to the realm of the star gods. He and Queen Merentenkar shared a sacred bond with the stars. Rhodemon was the only pharaoh granted the power to shift time and space by the divine. Tomorrow the people will mummify him and send him to his eternal resting place, a realm of silence and peace. Anyone who dares disturb his slumber will awaken the wrath of his spirit and the star gods, bringing forth a curse of agony and death. The divine vengeance will be swift and merciless. भाई जितना मैंने सोचा था यहाँ पर कुछ उससे भी नेक्स्ट लेवल हो रहा है। बेसिकली जो रेडेमन था वही एक लौता ऐसा बंदा था जिसके पास पावर थी टाइम को शिफ्ट करने की। भाई जो मैंने आज तक डिस्कवरी पे देखा था और पढ़ा था, इसमें भी वही बताया जा रहा है कि इन लोग का देखो स्टार गोड्स के साथ प्रॉपर लिंक था। और रेडेमोन जो है जिसकी आज हम फोटो खींचने आए हैं, वही एक लौता ऐसा बंदा था जिसके पास एक ऐसी पावर थी कि वो टाइम और स्पेस को शिफ्ट कर सकता है। और रेडेमोन जिसकी हमने फोटो खींची है, वही एक लौता ऐसा जन था जिसके पास पावर थी टाइम एंड स्पेस को शिफ्ट करने की। भाई मैंने उस नोट को वापस रखा और ये क्या था, ये क्या था भाई? वहाँ एक कैंडल जल रही थी, उसने आके उसे अचानक से बुझा दिया। ओ भाई मुझे निकलना है यहाँ से। भाई मेरे से फोटो, मेरा कैमरा ले लो, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई। कोई है, मैं मरूंगा भाई अब लग रहा है। कौन है? मारना मारते, डरा मत भाई। पता नहीं कौन कौन सी जगह से मैं आया हूँ, सब मुझे एक जैसा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत ही याद है। ओके वेट, ये जगह पर हम इसी जगह से तो अभी मैं आया ना वापस। हाँ यहाँ पर ही लाइट्स क्या चल रही है। मैं यहाँ से वापस, ओ ये कुछ नई जगह खुली है, देखो थोड़ा ध्यान से भाई साहब ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा था शिव जी खड़े हैं, बट नहीं वो नहीं है क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल होता है। गले में दर्द हो गया, मैं बहुत तेज चिक गया गलती से। बट हाँ यार, रात के टाइम पर फुल वॉल्यूम पे हॉरर गेम खेलना अलग ही डर है। बाकी अभी ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, कैसे आ चुका हूँ, नो आइडिया। ओह ये क्या है
भाई ये कोई तो रास्ता है। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे धरती के थ्रू पिरामिड के रास्ते से धरती में पिरामिड में एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू मैं किसी एक दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। और ये कोई पानी है जिसपे मैं चल रहा हूँ। सामने इतना बड़ा चांद, ये सब क्या था भाई? ये कहाँ गए? वापस से पिरामिड आ गया मैं। अरे यार जन्नत जैसी जगह लग रही थी यार वो तो। और घूमने का मन था मेरा उधर। और क्या है ये? क्या आगे जाना है क्या? ओ वे टॉर्च है ना, तो उठा लेते हैं। ओके क्या? एक सेकेंड, ये सब जो मैं इतनी देर से देख रहा था, क्या मैं एक सपने में चला गया था? तुम्हें समझ आ रहा है कहाँ गए हम? उसी जगह पे जहाँ हमने वो मम्मी का फोटो खींचा था, बट ये मम्मी वापस से पैक्ड हो चुकी है। ओके वेट, अभी तो वापस चल लेते हैं ना यहाँ से। इट सीम्स लाइक इट वाज ऑल जस्ट अ ड्रीम। लिटरली अचानक से जब मैं बोल रहा था ना, पता नहीं कहाँ आ गए। वेरी गुड। ओ राजगद्दी वापस आ गए हम, बट इस बार सब कुछ अलग हो गया। हेनरी का ही नोट है। द क्वींस वेल्स आर tearing through my mind, each one more unbearable than the last. She is horrifying. I can't even look at her. This tomb is alive, suffocating me, driving me mad. Every shadow feels like it's watching. Every breath feels like my last. She is getting closer, and I know my death will be slow and agonizing. I regret ever stepping foot in this cursed place. If you are still here, turn back before it's too late. भाई ये नोट पढ़ के तो हालत थोड़ी खराब हो चुकी। हेनरी कह रहा है कि ये जगह बहुत खराब है और वो जो टॉम्ब है वो अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से हर शैडो ऐसा लगता है कि हमें देख रही है। हर सांस आखिरी सांस की तरह लगती है और ऐसा लगता है कि बस वो हमारे धीरे धीरे पास आती जा रही है और वो हमें कभी भी मार सकती है। ये रस्सी कहाँ जा रही है? अच्छा ऐसी लगा रखी है। ओके फोटो खींच लूं, जरूरत नहीं थी। बाहर निकलते हैं। अभी अभी सच में कुछ तो गलत होगा। नहीं, यार ये क्या था? ये लकड़ी टूटेगी क्या? नहीं। भाई वो क्यों चिल्लाती है इस तरीके से यार? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वैसे चिल्लाती हुई। क्या है चद्दर? भाई ये मैं कौन सी जगह पर आ गया यार? ओह यहाँ कुछ है। यहाँ पर भी एक नोट है, ट्रांसलेशन ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेज जो है। When the sun did not rise and the people of Thebes suffered from heat and thirst, they prayed to the gods in their mercy. Celestial ships descended from the stars, building the pyramids over the holy tombs of the pharaohs. These pyramid symbols of Egypt's majesty hold the divine power that made the Nile flow, set the heavens in motion, and restored life to the earth. Let future generation know their lives are a gift from the gods of stars, preserved within these sacred monuments. भाई इसकी तो आधी बातें मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा भी सब कुछ सच हो सकता है और ऐसा होगा 100%। ये सब सच हो सकता है। तो जब यहाँ पर सनराइज नहीं करता था और जो यहाँ के लोग थे वो गर्मी से, यहाँ की हीट से और प्यास से तड़पते थे, तब उन लोगों ने गॉड से प्रे करी थी, जिसके बदले कुछ शिप्स आए स्टार्स से अलग अलग और उन लोगों ने ये पिरामिड्स को बनाया। भाई इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये पिरामिड्स 100% एलियंस नहीं बनाए हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ क्या करना है, किधर जाना है, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई यार बाहर निकलवा दो यार किसी तरीके से। वो एक तो वो यहाँ की क्वीन भाई किस तरीके से चिल्लाती हुई जाती है यार, बड़ी अजीब आवाज है उसकी। अरे कहाँ है? अरे एक और। ओ अब जाके मुझे ये चीज मिली। आई विल प्रोबेबली नीड दिस एट सम पॉइंट। मुझे याद है वो एक जो दरवाजा था ना उसमें लगना है ये। उसमें सिर्फ एक ही लगा हुआ था। इसी को तो ढूंढने के लिए हम लोग आगे बढ़े थे, बट फिर कहाँ पहुंच गए कुछ पता नहीं चला। और अभी यहाँ से कहाँ से बाहर निकलना है? भाई ये तो प्रॉपर एक मेज है। वो ये क्या है? ओए भाई ये क्या था? फोटो खींच लूंगा, मुझे प्लीज जाने दो। यहाँ पर Egyptian winged statue, ancient Egyptian statue of Isis wings, goddess of fertility, and was also known as the goddess of motherhood, magic, death, healing, and rebirth. Her name means Queen of the Throne. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
स्टैचू था ये वाला। मुझे ऐसा लग रहा था हम अपने साथ कैरी करेंगे और ये मेरे साथ रहेगा तो वो क्वीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे यार यहाँ करने क्या आया था मैं? ओके वेट, एक और रास्ता है भाई, यहाँ से बाहर निकलवाओ ना यार किसी तरीके से। ओके वेट, शायद 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 ये कौन है? हेलो, क्या ये कोई? ओके यही तो है क्वीन, बट इसकी फोटो एग्जैक्ट आई है भाई। ऐसे क्या बैठे बैठे मरी है क्या ये? भाई साहब ये प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह ड्रेस व्रेस पहन के। और मुझे यहाँ से ना वापस जाने में थोड़ा डर लग रहा है बस। ये मैंने टू बी कंटिन्यूड। मैंने बोला था ना इसका पार्ट 2 है, क्योंकि हम अभी मरे नहीं। हेनरी मर गया था, हम जिंदा है। आई होप भाई इसका पार्ट 2 जल्दी से आया। मजा आ रहा था यार इस गेम में तो बहुत ज्यादा, नेक्स्ट लेवल। बट हाँ, पिरामिड्स के बारे में जानने में बहुत मजा आता है, बट अभी उसे जाकर एक्सप्लोर करना, उसे खेलना, अलग अलग जगह पे जाना, एग्जैक्ट रियल नहीं होगा ये, बट हाँ जितनी भी थेरीज है ना वो सारी की सारी ऐसे ही कनेक्ट करती है पिरामिड के साथ। क्योंकि जब का ये बना हुआ है, इतने बड़े बड़े इस पे ब्रिक्स लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी कोई ऐसी, मतलब लगता है कि कोई अलग तरीके से बनाया गया इन पिरामिड्स को। एक तो ये सारे के सारे डायमेंशंस वाइज बहुत एक्यूरेट है। 3 पिरामिड्स तीनों के तीनों कनेक्ट करते हैं स्टार्स के साथ, और ऐसे और भी बहुत पिरामिड्स है जो मैं लास्ट में दिखाया है। टोटल शायद 10 या पता नहीं, तुम्हें भी जितनी इन्फॉर्मेशन है जाओ भाई कमेंट्स में बताओ, बट हाँ मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पता है, बस अभी दिमाग में नहीं आ रहा। आई होप आप लोग को भी मजा आएगा भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो MNT2 का। मैं तो यार डाल दो यार, इसी साल निकाल दो ये वाला पार्ट 2 भी, बट जो भी आराम से मजा आएगा भाई उसे भी खेलने में, क्योंकि पिरामिड के अंदर का तो सारा हो गया। अब असलियत क्या है, क्या आगे होने वाला है, वो जानने के लिए मैं और एक्साइटेड हूँ भाई। बट